नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। आज संडे का दिन है। अभी करीब सुबह के 7 बजे हैं और मैं अपनी बालकनी में खड़ा हूं और ये मेरा घर के सामने का सराउंडिंग है। तो ये जो सामने आप जंगल सा देख रहे हैं, यहाँ बहुत सारे जानवर आते हैं। गाय भी आती है, भैंस भी आती है और नील गाय भी आती है। तो मैं सवेरे एक छोटा सा स्केच बुक या कुछ पेपर लेके और मैं जाता हूँ एनिमल ड्राइंग करने के लिए। सो आप रहेंगे, आज हमारी राइड करिए हमारे साथ और सवेरे 1-2 घंटे में जानवर बनाता हूँ। वो बहुत ज़रूरी है, ड्राइंग एनिमल्स व्हेन दे आर मूविंग। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वाई टू ड्रॉ पीपल गोइंग टू रेलवे स्टेशन एंड ड्राइंग देम। तो एक नया कल्चर डेवलप करते हैं टू ड्रॉ animals in India. So let's enjoy, have a great Sunday with me. तो ये एकदम घर से निकलते ही 2 गाय बैठी हुई थी हमारे बिल्कुल घर के पास। तो सवेरे थोड़ा सा रस्टी रहता है, मतलब एकदम से आप आँख खोले हो और तुरंत उठ गए और ड्राइंग बनाना शुरू कर दिए, तो थोड़ा सा टाइम लगता है रिदम में आने में। तो एक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी होता है कि भाई ऑफिस वगैरह में तो आप डेस्क पे बैठे रहते हो, लेकिन यहाँ पे आपके हाथ में एक स्केच बुक है और थोड़ी गर्मियाँ तो शुरू हो ही गई हैं, बट अर्ली मॉर्निंग काफ़ी प्लेजेंट होता है। तो मैं थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल करता हूँ। तो देखिए, ये जो है ये डायरेक्ट अप्रोच से बना रहा हूँ, मतलब सीधा सीधा जो दिख रहा है वो मैं बना रहा हूँ। और जब मैं कॉलेज में था तो एक मेरा क्लासमेट है और अभी वो प्रोफेसर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, और वो स्कल्प्टर है। तो दिस इज़ हाउ स्कल्प्टर, जो एक स्कल्पचर का बंदा है जो ब्लॉक्स में बनाता है चीज़ों को, तो मैंने उससे ये सीखा। मतलब वो इनसाइड आउट बनाता है, मतलब जो वॉल्यूम है उसको बहुत ज्योमेट्रिकल फॉर्म में लेके आना, उसको बहुत सिंप्लीफाई करना। तो जैसे क्यूबिज्म में कुछ ड्राइंग हुआ करती थी, तो ही कैन सी स्टोन इन अ शेप। तो ये मैंने मृगेंद्र से सीखा और आज भी मैं उसको फॉलो करता हूँ। आई कैन सी ब्लॉक्स एंड इन स्ट्रेट लाइंस। तो ये उसने एक्सप्लोर किया था। फिर मैं जो नॉर्मल तरीका है बनाने का, तो ये ऊपर से देख के बनाया जाता है ड्राइंग, और वो वाला अंदर से देख के बनाया जाता है। तो मैंने जस्ट स्टार्ट किया है। देखिए, ये मेरा घर है कासा ग्रीन एक्जोटिका, और ये देखिए क्या है, मतलब इससे बढ़िया चिड़िया घर आपको, मतलब यू डोंट हैव टू गो टू द जू। मतलब घर के सराउंडिंग, कैन यू बिलीव दैट, एकदम बिल्कुल घर के बगल में हो रहा है। बताइए, मेरे घर के बगल में ये सब्जेक्ट है, मतलब यू कैन स्टडी हियर। तो मैं तो यहीं से शुरू कर देता हूँ। तो बहुत सारे हॉर्सेज हैं। शुरुआत मैंने ग्राफाइट पेंसिल से किया है, ये 6B पेंसिल है स्टेडलर का। और डोंट ड्रॉ एनिमल्स जो कि एकदम आराम से बैठे हुए हैं, मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। तो ये आपको 1 मिनट में बनाना चाहिए, मतलब मूविंग एनिमल्स, जो जानवर अभी आप उसको देख रहे हैं और अगले ही पल वो अपना जेस्चर बदल देगा। तो विद इन 1 मिनट मूविंग एनिमल्स बनाना। तो ये ग्राफाइट में आप पुश करेंगे तो थोड़ा सा डार्कर वैली हो जाएगा। और मान लीजिए एनिमल चला गया और आपने नहीं कैप्चर कर पाया, देन मूव ऑन। मतलब एक बना रहे हैं, उसमें आपने 1 घंटा लगा दिया, उसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब आप जेस्चर ड्रॉ कर रहे हैं, तो विद इन 1 मिनट जो भी आपको दिखता है, जितना आप देख पाते हैं, और मूव ऑन। मतलब अगर नहीं हुआ फिनिश, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो कुछ हॉर्सेज हैं, उसको अब आप विद इन 1 मिनट बना रहे हैं। तो ग्राफाइट पे भी मेरा कमांड है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आर्ट मटेरियल आपको धोखा दे देता है। मतलब यू आर नॉट एन्जॉइंग और स्ट्रगलिंग, तो थोड़ा टाइम लगता है। अर्ली मॉर्निंग आप 7 बजे स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा अपने आप को सेटल करना पड़ता है। और तो ये हॉर्सेस थे, इसमें काफ़ी मिक्स्ड ब्रीड था। छोटे जैसे पोनी होते हैं वो थे, हॉर्सेस के बच्चे थे, और ये कुछ डोंकी हैं। तो मैं उनको
कुछ हॉर्सेस थे, कुछ डोंकी थे। तो ये सारे हॉर्सेस हैं और द ओनर लेके आया था, उसके 50-60 घोड़े हैं, गधे हैं, और ये मैं उनको बना रहा हूँ। कभी थोड़ा सा मौका मिल जाता है, थोड़ा क्लोज़अप बना लेते हैं, थोड़ा हाथ तो रस्टी है ही है, सवेरे सवेरे कौन इतनी जल्दी एक्टिव होता है। थोड़ा रस्टी रहता है सवेरे, और बहुत सारे काम होते हैं ना, ऑफिस वगैरह भी काम, इवन इट्स संडे, अभी भी मेरे ऑफिस का काम दिमाग में रहता है। मेरे एक फेवरेट आर्टिस्ट हैं, मेरे ख्याल से सभी के फेवरेट होंगे वो, उनका नाम है R.K. लक्ष्मण। आप लोग उनको कार्टून के माध्यम से देखे हैं कि वो कॉमन मैन के पॉलिटिकल कार्टून बनाते थे, बहुत कम लोग जानते हैं। ही ड्रॉ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रोज, कौवा बनाते थे वो बम्बई में। अब तो कौवा दिखता ही नहीं है, बट R.K. लक्ष्मण से बढ़िया कौवा बनाने वाला कोई है नहीं। तो उनके कलेक्शंस मैंने देखे हैं, उनके एग्जीबिशन भी देखे हैं। अब नहीं रहे, लेकिन क्रो वॉज हिज सब्जेक्ट। एक लड़का है, नाम मैं भूल रहा हूँ, झारखंड का है, टूडू नाम है या समथिंग नाम, आई एम सॉरी अगर गलत नाम ले रहे हैं। ही इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर इन BHU। उसकी एक वो बकरी बनाता था, और मैं उसका बकरी का फ़ैन था। अगर मिला भी था मैं इनसे। तो लाइफ में मैं बहुत सारे आर्टिस्ट को देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ। दे आर रोल मॉडल टू मी, और मैं उनसे इंस्पायर होता हूँ। अभी मैं बता रहा था मृगेंद्र, वो भी प्रोफेसर है, और ही कैन सी इनसाइड आउट, मतलब वो अंदर के वॉल्यूम पे काम करता था। तो और भी बहुत सारे स्कल्प्टर हैं जो कि एनिमल्स उनका एक सब्जेक्ट है। तो हमारे देश में ये देख लीजिए, आपके सामने देख लीजिए, यही है। तो ज्ञान तो इसी से मिलता है ना, दिस इज नॉलेज। यू डोंट हैव टू गो टू स्कूल, दिस इज संडे मॉर्निंग, और मेरे सामने देख लो, ये सब्जेक्ट है, ये पढ़ाई की चीज़ है, इससे आदमी पढ़ता है। और हमको जू जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर के सराउंडिंग में यू गॉट टीचर्स एंड यू आर द स्टूडेंट। तो ऐसे मेरा संडे बीतता है। तो हॉर्सेस एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आपको इस तरह से एक पूरा हॉर्स का एक क्राउड मिल जाए अर्ली मॉर्निंग ऑन संडे, तो आप जितना टाइम हो सके आप लगाइए। तो मैं कुछ ब्रश पेन भी लेके आता हूँ, थोड़े से हाफ टोन के लिए। तो ये जो पेन है हमारा, उसके अंदर मैं पानी डाल देता हूँ और थोड़ा सा डाइल्यूट कर देता हूँ इंक को। फिर ये माइक्रोन का ब्रश पेन है। तो ये जो हॉर्स दिख रहा है वो थोड़ा सा एलिवेटेड था, आधी बॉडी इसकी नीचे थी और ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा ऊपर है। तो मैं इसमें थोड़ा पर्पसली फोरशॉर्टनिंग इसमें डाला है, और सामने ही था और बहुत काम था, मतलब बहुत ज़्यादा मूविंग नहीं है और ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है और मज़े से अपना खा रहा है। तो कभी कभी जो पार्ट, बॉडी का जो पार्ट मुझे दिख जाए, पहले ही दिख जाए, मतलब मैं सिर से उसका नहीं बना रहा, जो मेन उसका बॉडी का जो ओवल शेप है, जो टमी वाला पार्ट है, मैं उससे स्टार्ट किया। और कभी मैं पैर से ही स्टार्ट कर देता हूँ, कभी हेड से स्टार्ट करता हूँ। जैसे ये मैंने हेड से स्टार्ट किया है, और इसको थोड़ा क्विक करना पड़ता है, मतलब डोंट थिंक दैट अरे गलती हो गई अब क्या करें, अब इसको छोड़ देते हैं। जब तक वो कैरेक्टर तुम्हारे सामने है उसको बनाते रहिए। अगर वो एकदम से जेस्चर चेंज कर रहा है तो वहाँ पे आप रुक जाइए, मतलब छोड़ दीजिए उसको, उसमें बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यू विल बी सो लकी कि विद इन 1 मिनट यू कैन एक्चुअली फिनिश वन ड्राइंग। तो वो बाद में देखते हैं कि आज मैंने क्या किया, मतलब दिन भर काम करने के बाद आदमी जब समझता है कि हाँ भाई आज का दिन हमारा कैसा बीता। तो ये हॉर्स मुझे बहुत अच्छा प्रॉपरली उसने एक जेस्चर दिया है, और मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि इस पर जितना टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, मतलब 1 मिनट से ज़्यादा 2 मिनट। और बहुत अच्छा घोड़ा है और तंदुरुस्त है,
और बहुत स्पेंड नहीं कर रहे हैं टाइम, क्योंकि टारगेट लेके चलते हैं। मतलब आज दिन भर में मैं 50 ड्राइंग 2 घंटे में बना के ही घर आऊँगा, तो ये बन जाता है, आत्मा को संतुष्टि होती है कि चलो एक तो मैंने अच्छे से बनाया, आई गिव टाइम। और इसमें मिक्स्ड ब्रीड था, इसमें गधे थे, खच्चर हैं, घोड़े हैं, और एकदम पूरी एक कम्युनिटी है। तो जो इनके ओनर हैं वो भी आसपास ही घूम रहे हैं, वो थोड़े सस्पिशियस नज़र से देखते हैं आपको कि मेरा घोड़ा, मेरा गधा, और ये कोई सरकारी डिपार्टमेंट के हैं तो नहीं। मतलब वो डरते हैं कि मेरे जानवर हैं, इनकी क्या कर रहे हैं, मतलब ये गिनती गिन रहे हैं कि मेरे पास कितने जानवर हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, और डरते हैं थोड़ा सा इंटरेक्ट करने से कि भाई ये आदमी पता नहीं सरकारी है, जासूस है, क्या है। फिर एक टाइम आता है, मतलब अभी जैसे मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद एक टाइम आता है व्हेन आई गेट माय रिदम एंड आई गेट माय जो मैं एक्चुअली हूँ। मतलब ये एकदम बिल्कुल ये मान के चलिए कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर हूँ। एक जहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ बड़े बड़े बबूल के कांटे हैं, और आप जहाँ एयर कॉन कमरे में ड्रॉ करते हैं वो एक अलग लग्ज़री होती है, लेकिन वो लग्ज़री में आपको ये सब्जेक्ट मैटर नहीं मिलता है। तो मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर हूँ, हल्की सी धूप हो रही है, थोड़ी गर्मी है, थोड़ी उमस है, और मेरा पेन चल रहा है, मेरा ब्रश चल रहा है, तो मेरा जो दिमाग है उसके अंदर उसको टॉनिक मिल। आप च्यवनप्राश खाते हैं ना, तो च्यवनप्राश क्यों खाते हैं? ताकि आपको एनर्जी मिले। तो मैं ड्राइंग इसीलिए बनाता हूँ कि जो मैं हूँ उसमें मेरी थोड़ी सी ज्ञान वृद्धि हो। लोग दवाई रोज़ खाते हैं कि ताकि उनकी तबीयत सही रहे, तो ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मेरी तबीयत सही रहे, और मैं रोज़ ये मेरा कर्म है, मतलब आई नीड टू ड्रॉ। तो ये डंकी बना के मुझे बहुत अच्छा लगा, एक जेस्चर मिला उसको। और कौन सा पैर आगे जाता है, कौन सा पैर पीछे जाता है, व्हेन जो घोड़े और गधे होते हैं, एवरी एनिमल दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ वॉक। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? मतलब आप विकिपीडिया पे भी ढूंढ के देख लो कि जब घोड़ा चलता है तो कौन सा पैर आगे आता है, तो 4 पैर होते हैं ना। तो ये एनिमेटर लोगों को ज़रूरत होती है। तो ये एक्शन जेस्चर था, ये घोड़ा मेरे ठीक सामने खड़ा है और ये अपने एक्शन चेंज कर रहा है, अपने आप को खुजला रहा है, या मक्खियाँ हैं, और तो ये देखो अभी भी हिल रहा है। तो इनको सामने से बना रहे हैं, उसमें कभी कभी फोरशॉटनिंग दिखता है, कभी पर्सपेक्टिव दिखता है। वो मेरा घर देख लीजिए आप सामने, तो मेरा घर और उसके सामने मैं इसी पे रहता हूँ, 13th फ्लोर है, टॉप फ्लोर है हमारा। उतने ऊपर से तो दिखता नहीं है, तो आई नीड टू गो डाउन। ये बहुत अच्छा घोड़ा था, मैं मज़ा आ गया इसको ड्रॉ करके, और बहुत खूबसूरत, एकदम तंदुरुस्त। तो बड़े अच्छे हेयर स्टाइल, देखिए ऐसे हिल जाते हैं। तो आप बनाना शुरू किए, वो हिल गए। तो दिस इज़ कॉल्ड लाइक, जैसे शिकार करते हैं ना आप, ये आप आर्ट से शिकार कर रहे हैं। यू आर हंटिंग योर सब्जेक्ट मैटर विथ योर आर्ट वर्क। तो आर्ट वर्क से हम अपना शिकार 1 मिनट में आपको बनाना है। घोड़ा चेंज होता रहता है, अपने जेस्चर चेंज होता रहता है। और बहुत लोग देखते हैं, मैं सिंगापुर में ज़ू जाता था, मतलब हर 6 महीने में एक बार हम अपने पूरे क्लास को लेके सिंगापुर ज़ू जाते हैं। सिंगापुर का ज़ू वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। वहाँ कोई भी जानवर पिंजड़े के अंदर नहीं रहता है, वो सब खुले रहते हैं। और कई जगह तो आपके सामने जो कंगारू है वो तो यू कैन टच दैट कंगारू। तो ये मैंने टॉप एंगल से बनाया इसको। तो ये देखिए, ये दोनों जा रहे हैं। अब इतना ही टाइम मिलता है आपको, तो अगर आप बहुत पावरफुल आपका ऑब्जर्वेशन है तो यू कैन ड्रॉ इन 3 सेकेंड 2 सेकेंड्स ऑल्सो। मैं एक बार गया अभी सिंगापुर में, पेंगुइन्स थी, वो पता नहीं क्या, और एक उसको ऑटर बोलते हैं, उसको हिंदी में ऊद बिलाव बोलते हैं, तो वो थोड़ा स्मेली होता है। तो मैंने 2-2 सेकेंड का प्लान किया था कि मैं 2 सेकेंड में उसको बनाऊंगा, और वो 2 सेकेंड में ही मैंने उनको बनाया। और जो वो उनका मूविंग जेस्चर है वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो ये जो जानवर होते हैं, बहुत लोग ज़ू जाते हैं, वहाँ पे जो जानवर सो रहा है, मतलब जिसको दुनिया से मतलब नहीं है, सो रहा है, और आप उसको सोते हुए बना के चले आए। मतलब आदमी अगर सोते हुए आदमी का शिकार करे तो कितना गंदा लगेगा। तो ये एक एक्टिव हैं एनिमल्स, ये मूव कर रहे हैं, ये कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, और अपने में मस्त हैं। आप उनके साथ खड़े हो, और धीरे धीरे वो भी समझ जाते हैं कि ये आदमी सही आदमी है, अच्छा आदमी है दिलीप चौबे, इसके साथ सहयोग करो। तो
मैं खुद से ही एंजॉय करता हूँ। देखिए इस हॉर्स में मैं वॉल्यूम पे काम कर रहा हूँ। वॉल्यूम स्टार्ट किया मैंने थोड़ा सा, मैं एग्जैजरेट, जो लोग ड्राइंग को समझते हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं कि एग्जैजरेशन कितना होता है। तो जो कर्व होते हैं, जो वॉल्यूम्स होते हैं, उनके साथ मैं खेलता हूँ कि इसके अंदर हम ओवल शेप लेंगे। चलिए एक और इसके बाद एक और बनाते हैं, आपको मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारा एक देखिए, ये मैं कर रहा हूँ ओवल शेप। जो भी ओवल शेप दिख रहा है मेरे को, मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ। जैसे इसके जो इसके पैर हैं, इसके अंदर जो ओवल शेप्स हैं, उसको मैं खाली ओवल शेप पे फोकस कर रहे हैं। तो ये बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टर, बेस्ड ऑन ओवल शेप्स। तो अभी जैसे ये फेस का हिस्सा है, इसमें मैंने एक गोल सा बनाया। मुझे पता है इस तरह का हॉर्स नहीं होता है, लेकिन मेरा कैरेक्टर भी मूव कर रहा है ना, तो ये सारे ओवल शेप हो गए ये। चलिए अब मैं बना रहा हूँ स्ट्रेट लाइन से। अभी आपने वॉल्यूम देख लिया, राउंड जो ओवल शेप्स होते हैं उसके ऊपर मैंने काम किया, और अब जो है ये सिर्फ स्ट्रेट लाइंस, ये मेरे को दिख रहा है। मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैंने करने की कोशिश की। जैसे बॉक्स बना रहा हूँ, और उसके बाद मतलब ये मैंने एक छोटा सा शेप बना लिया। अब मैं कर्वी लाइन, जो सर्कुलर लाइन होते हैं, और यही सब चीज़ें तो सीखने को मिलता है। देखिए कौन सा पैर पीछे जाता है, कौन सा आगे जाता है। तो जो एनिमेटर होता है 4 लेग्ड, मेरा ये बहुत लोगों से मैं बहुत इंस्पायर हुआ। जब मैं कॉलेज में था तो एक बुक आई मेरे हाथों में आई, वो डिज्नी की बुक थी, 7 ड्वार्फ वाली जो मूवी थी, स्नो वाइट एंड 7 ड्वार्फ। उस किताब के अंदर मैंने देखा 4 लेग। तो डिज्नी के लोगों को ही प्रॉब्लम हो रही थी उस समय। बाम्बी बनाया उन्होंने, बाम्बी में 4 लेग्ड एक हिरन है, उसकी ज़िंदगी के ऊपर कहानी थी। तो वो बुक मुझे मिल गई थी जब मैं 15 साल 16 साल का था। तो मैंने देखा एनिमल स्टडी के लिए, ये घोड़ा मुझे बहुत पसंद है, इसकी बहुत अच्छी सी हेयर स्टाइल है, इसकी पूंछ बहुत अच्छी है, और जो ओनर है उसको किसी रस्सी से बांध के रखा है ताकि ये भाग न जाए। तो ये हेड अभी थोड़ा सा बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये प्रोफाइल फेस है, मतलब आई कैन सी द बॉटम ऑफ द हेड। तो यहाँ पे बहुत सारे हॉर्स मेरे को सब्जेक्ट मिल गया। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और हंटिंग के लिए, ड्राइंग हंटिंग। तो वहाँ मुझे एक नील गाय दिखी। नील गाय इज़ सो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स कि पता नहीं हर जगह मिलती है कि नहीं मिलती है। ये यहाँ पे ये अनाज ख़राब करते हैं। और ये देखिए, दिस इज़ कॉल्ड एक्सीडेंट। मैं एक्सीडेंटली मतलब विद इन 1 और 2 सेकेंड मैंने बनाया, और वो नील गाय को पता चल गया कि ये तो आदमी है, यही है दिलीप चौबे, मुझे बनाएगा। फिर मैंने सिर्फ सिलुएट बनाया इसको, और मेरे को लगा कि शायद थोड़ा सा और क्लोज, बहुत सेंसिटिव जानवर है, ह्यूमन को देखता है तो तुरंत भागने लगता है। तो मैंने सोचा कि लेट्स गो लिटिल बिट क्लोजर। तो जैसे ही हमें सामने बढ़ा तो ये निकल लिए भाई साहब, तो एकदम भागे बहुत तेज़, जैसे मैं इनको ले जाऊंगा घर। तो एक अच्छा सब्जेक्ट था, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। फिर हमने कोशिश की। तो दिस इज़ व्हाट आई डू ऑन संडे। क्या क्लासी एडवेंचर है, और इट्स लाइक हंटिंग एनिमल्स एंड ड्राइंग एनिमल्स। ओह माय गॉड। तो आप भी निकला करिए संडे को, मतलब इससे बढ़िया क्या होगा। एक स्केच बुक है और पेन है या ब्रश है, और यू आर हंटिंग एंड ड्राइंग एनिमल्स। तो एक बगुला भगत दिखाई दिए हमको, तो मैंने सोचा एक बगुला बनाते हैं। तो उसको एक बार ड्रॉ किया दूसरे एंगल से, वो भी मूव कर रहा था, बहुत क्यूरियस था कि ये कौन आ गया मुझे ढूंढता हुआ। तो एक पीकॉक दिखा, फिर मैं देखा कि ये पीकॉक जो है वो जा रहा था। आई कांट ड्रॉ क्योंकि बहुत दूर चला गया था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा स्क्रिबल करने की कोशिश किए थे, लेकिन वो चला गया। तो फिर मैंने कहा कि छोड़ो हटाओ। फिर मुझे नीलगाय, बहुत सारा नीलगाय दिखाई दिया, और बहुत अजीब सा जानवर है। बहुत वो अपने कान से वो जो मक्खियाँ वगैरह होती हैं उसको हटा रहा है, और फ्लिपिंग देयर ईयर लाइक सो क्रेजी। और एनाटमी ऐसा लगता है ना कि इसका एनाटमी थोड़ा सा रॉन्ग है। ये थोड़ा सा ऊँट भी दिखता है, थोड़ा हिरन भी दिखता है,
और सब जगह मिलता नहीं है। यू कैन फाइंड देम इन द ज़ू। और ये वाइल्ड एनिमल है, थोड़ा सा इसका एनाटॉमी अनयूजुअल होता है। उसका जो नेक वाला पार्ट है वो थोड़ा सा मुझे कैमल टाइप का दिखाई देख। इट्स अ मिक्सचर ऑफ कैमल, शायद प्यूमा बोलते हैं या लीमा बोलते हैं, आई डोंट नो। कुछ साउथ अफ्रीका में शायद इस तरह का कोई और एनिमल होता है, मुझे नाम नहीं पता, आप ही बताइएगा। और ये बहुत तेज़ भागता है, बड़ी बॉडी होती है और सेंसिटिव होता है। तो कभी कभी मैं सिर्फ वॉल्यूम ले लेता हूँ कि जो सिलुएट कि कैसा दूर से दिख रहा है। गर्दन बड़ी यूनिक सी होती है इसकी, मतलब इट लुक लाइक ए हिरन। तो थोड़ा सा बहुत मज़ा आता है, कसम से बता रहे हैं। when you got live animals in front of you moving, doing their own work, eating, enjoying। और जब आप पैदल चलोगे, इसके पास जाओगे तो ये आपसे भाग जाएगा। लेकिन जब आप गाड़ी में बैठे हो तो इनको नहीं समझ में आता है कि इसके अंदर इंसान है कि नहीं। सो इट वॉज सो नाइस, यू आर वेरी क्लोज टू ए लाइव एनिमल, वाइल्ड एनिमल, एंड इट्स जस्ट माई नेबर, मतलब मेरे घर का पड़ोसी है ये। तो इसको सामने से देखना और उसको डिस्टर्ब नहीं करना, और उसको आप बना रहे हो और वो मूविंग है, और इनके कान मतलब एकदम बिल्कुल पंखे की तरह रहते हैं। तो कितना आत्मा को संतुष्टि मिलती है कि भाई आपने एक वाइल्ड एनिमल को अपने सामने देख के और उसको आप बना रहे हो। आप तो गूगल पे जाके और चाहे जो देख के बना लो, लेकिन यू कैन फील देम कि उनका वो जीवित हैं, वो आपके सामने खड़े हैं, वो चर रहे हैं घास। एक नॉट ओनली द एनिमल्स यू सी, ये गांव सी जगह है थोड़ा सा, और तो ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये एक अच्छा सा कंपोजिशन दिख रहा है मुझे। यहाँ पे कुछ लीव्स हैं, और ये जो पेड़ है इसके ऊपर एक अलग से एक ब्रांच जा रही है। ये बहुत काम की चीज़ है। तो ये जो आप इंकिंग करते हैं उस पर ये जो कंट्रोल लाइन में दे रहा हूँ, तो ये कहाँ से आता है दिमाग में? इन्हीं सब चीज़ों से आता है। जब व्हेन यू गो आउटडोर ऑब्जर्वेशन से आप देख के कुछ बना रहे हो और यू आर ट्राइंग टू इमिटेट नेचर। तो ये नेचर है जो कि कितनी खूबसूरत है। देखिए आप, मतलब संडे का दिन है, इसका मतलब ये नहीं कि सवेरे उठे, चाय पिए और फिर सोने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा और सो लें। अच्छी बात है, सोना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा अपना लाइफ को फॉर ए चेंज। मैं तो दिन भर कंप्यूटर बैठा रहता हूँ, वही फ़ोटोशॉप। बट यहाँ पे देख लीजिए, आपको कोई फ़ोटोशॉप की ज़रूरत नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है। यू आर एक्सप्लोरिंग योर ओन लाइफ, यू आर प्रैक्टिसिंग। और तो देखिए, संडे का दिन है, बाहर हूँ, एक शांत इलाका है, जंगल है। ये चिड़ियों की आवाज़ सुन रहे हैं? ये देखिए, यू नो विच बर्ड इज दैट। और ये भी एग्जिस्ट करते हैं। हम नेटफ्लिक्स में घुस गए। ये देखिए, नेचर है, तितली है, चिड़िया बोल रही है। अभी हमारे जो बच्चे हैं उनको तो पता ही नहीं है कि कौन सी चिड़िया कैसे बोलती है। मेरे नाना जी मेरे को सिखाए कि ये पत्ती है, इसको सूंघो। और ये मैं अभी भी बता सकता हूँ कि ये आंवला है कि आम है, और आम में कौन सा आम है, पत्ती को स्मेल करके कि इसमें 6 महीने बाद फूल आएगा, कौन सा फल होगा। ये सब टैलेंट कौन बताएगा आज के बच्चों को भाई। तो दिस इज हाउ आई एंजॉय माई संडे। ओके, वो है मॉन्स्टर लिजर्ड। मॉन्स्टर लिजर्ड मिल गया हमको। तो संडे का दिन है, हम 7 बजे मैं निकला था, अभी करीब 9 बजने वाले हैं। करीब 2 घंटे बाहर रहे, कुछ अपने घर के सराउंडिंग्स में कुछ ढूंढे, कुछ जानवरों को
उनको ड्रॉ किया, करीब 50-60 ड्राइंग्स बनाई, नेचर को देखा। तो संडे है, मतलब आप आर्टिस्ट हो, जिस तरह खून ज़रूरी है ना वैसे ड्राइंग ज़रूरी है। आप मेरे बहुत सारे सीनियर हैं, अब शायद वो स्केचिंग करना छोड़ दिए। कुछ लोग होते हैं जो टीचर बन गए, सोचते हैं अब हमको क्या ज़रूरत है। एक कल्चर था पहले, और एक मैं मिस करता हूँ इंडिया में जो स्केचिंग कम्युनिटी बननी चाहिए। स्टूडेंट्स करते हैं, उसके बाद जब वो प्रोफेशनल हो जाते हैं तो बंद कर देते। ऐसा होना नहीं चाहिए। एक फिर से एक अवेयरनेस शुरू करते हैं। आप भी करिए, संडे को मुझे टैग करिए, कहीं फेसबुक पे लगाइए, एक नया कल्चर डेवलप करते हैं। तो जो मैंने किया वो मैं चलिए आपको दिखाता हूँ। तो आज जब सवेरे मैंने स्टार्ट किया तो ग्राफाइट से मैंने काम शुरू किया, और सवेरे सवेरे उठते हैं ना तो थोड़ा सा रस्टी रहता है, तो ये बहुत ही क्विक है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताऊं कि जो जानवर रुके रहते हैं उनको ना बनाइए, क्विक जेस्चर बनाने चाहिए। क्विक जेस्चर मतलब ड्राइंग एनिमल्स इन देयर मूवमेंट। तो ये मैंने आपको एक गाय बताई थी, फिर मैंने ब्लॉकिंग बताया था, ये मेरे फ्रेंड से मैंने सीखा जो कि प्रोफेसर है BHU में। और फिर मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। देखिए ये वाला था, इसमें मैंने थोड़ा सा फोरशॉर्टनिंग दिया, और ये एक थोड़ा सा इसके अंदर मैंने कलर भी डाला। ये हॉर्स था, ये मुझे अच्छा लगा, एक अच्छा सा इसके अंदर जेस्चर मिला। ये कुछ डोंकी थे, ये हॉर्सेस थे, और ये सब एक्शन था। ये सब एक मिनट से भी कम में मैंने बनाया। ये भी कुछ अच्छा था। ये मैंने खाली वॉल्यूम पे काम किया, और ये मैंने बताया था आपको कि कैसे मैं ओवल शेप्स यूज़ करता हूँ। फिर हम थोड़ा सा आगे आए, हमें एक नील गाय मिल गई, और देखिए ये है नेचर, द बर्ड्स दे आर टॉकिंग। ये जो इससे था, ये देखिए एक पीकॉक है। मैं बनाने जा रहा था, पीकॉक चला गया। मतलब दीज आर मेमोरीज आई एम क्रिएटिंग, आई एम कलेक्टिंग। मैं बाद में कभी बैठूंगा, देखूंगा, फिर मैं सोचूंगा कि देखिए क्या हालात थे, कौन से दिन था जिसमें मैं ये ड्रॉ कर रहा था। फिर ये कुछ जेस्चर मिले नील गाय का। नील गाय इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। इवन ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं ना, ये एक एक्सीडेंट है ये, बट यू कैन सी इन द सिलुएट, एंड दिस वाज अ सिलुएट फॉर वन नील गाय। इवन जो हम नेचर है ना, ये ट्री वगैरह, ये हमें इंकिंग विंकिंग करते हैं कॉमिक में, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये है मेरा संडे का रूटीन। करीब 2 घंटे में निकालता हूँ। ये टूल है, मतलब 2-4 पेन पेंसिल ले लिया, एक स्केच पैड ले लिया और निकल लिया। तो 2 घंटे तो निकालिए अपने लिए, देश के लिए। तो आई होप यू एंजॉयड माई संडे रूटीन, एंड सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। जय हिंद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट।